था जो बहन जी ने तैयार किया, वो भाषण नहीं था बल्कि एक प्रतिरोध का ऐलान था। और जब अगले दिन हमारी बहन जी ने बिजनौर की सभा को संबोधित किया तो माननीय बहन जी ने कहा, अगर मैं संसद में जाऊंगी तो वहां मेरी नहीं आपकी आवाज गूंजेगी। हमारी बहन जी ने कहा कि मैं बोलूंगी क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है और साहब कांशीराम के संघर्षों को देखा है। मैं एक नेता नहीं, मैं एक चेतना बनूंगी। मैं कल अगर मैं मंच पे खड़ी होंगी तो ये जान लीजिए कि बाबा साहब को की मूर्ति की तरफ ऐसे देखते हुए उन्होंने बोला कि कल मंच पे जो खड़ी होगी वो आपकी बेटी होगी, आपके संघर्षों को साकार करने के लिए। और सोचिए कि माननीय बहन जी का बिजनौर में दिया गया वो पहला चुनावी भाषण सिर्फ भाषण नहीं था, उसने आपके हमारे जैसे करोड़ों शोषितों, पिछड़ों, वंचितों की जीवन की राह बदल दी। जब माननीय बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये जो हौसला था हमारी बहन जी का, जो एक बिजनौर की चुनावी सभा से शुरू हुआ, वो चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव के हारने के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज को नहीं दबाया। अरे जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल कद है आसमान का। ऐसी बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं और जब पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं, ये आपको हमको अपने गांव की मीटिंग्स में ये सारी बातें लगातार दोहराते रहने की ज़रूरत है। जब पहली बार सीएम के पद पे बहन जी पहुंचती हैं और सीएम की शपथ लेने के बाद जब वो मंच पे ऐसे खड़े होती हैं तो तमाम लोग थे जो उस बात के गवाह थे, तमाम न्यायाधीश थे, राज्यपाल थे, तमाम पूर्व मंत्री, विधायक, तमाम लोग थे और सबने सोचा कि एक औपचारिकता रूप में बहन जी बोलेंगी। लेकिन बहन जी ने जब माइक थाम संभाला तो बहन जी ने कहा, ये सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों की सरकार है। अब सरकार, अब शासन दलित की बेटी चलाएगी, कोई कठपुतली नहीं। सारे लोग पीछे फुसफुसाने लगे, अरे इतना खुल के बोल रही है कि दलित की बेटी शासन चलाएगी, सब बहन जी को थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। तो बहन जी ने फिर माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूँ बहुत लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि जो 5000 साल से सर नीचे झुका के चलते थे, जो 5000 साल से जिनको दबाया गया